अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रैशनल नंबर्स। उम्मीद है आप लोगों ने पिछला जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैं करेक्शन के लिए फिर रजिस्टर्स मंगवाऊंगी। ठीक है बेटा? अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, रैशनल नंबर्स। ठीक है? अच्छा, इससे पहले कुछ और नंबर्स को हम देख लेते हैं रैशनल नंबर्स के अलावा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नेचुरल नंबर्स बताया हुआ है। नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेचर। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4, और ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे नंबर्स जो है वो चलते जा रहे हैं। ठीक है? तो ये कौन सा सेट कहलाता है? नेचुरल नंबर्स, जो आम ज़िंदगी में भी हम काउंटिंग नंबर्स जो है वो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है? होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। ठीक है? होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, W से इस सेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसमें नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, शुरू में ज़ीरो आ रहा है, उसके अलावा जो है नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ ज़ीरो का जो है वो फ़र्क होता है। होल नंबर में एक नंबर ज़्यादा होता है, वो है ज़ीरो। ठीक है? When a natural number is subtracted from another natural number, sometimes the result is an integer. ठीक, इंटीजर्स पहले पता होना चाहिए हमें कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो। ठीक है? अच्छा, इंटीजर्स जो हम कह सकते हैं तीन तरह के हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? तो ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल इंटीजर, क्योंकि ज़ीरो जो है ना उसका प्लस साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है। ठीक है? तो ये न्यूट्रल इंटीजर कहलाएगा। ज़ीरो से बड़े नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, और ये चलते जा रहे हैं। ये कौन से नंबर्स कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो से छोटे नंबर हैं -1 -2 -3, और ये डॉट डॉट आप देख रहे हैं आगे नंबर जो है वो इनफाइनाइट हैं, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है? तो कह ये रहे हैं कि समटाइम जब आप नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो है वो कई दफ़ा इंटीजर्स में रिज़ल्ट आता है। ठीक है? जैसे कि 5 + 5 है, तो आपके पास 10 आ रहा है। चले माइनस कर लेते हैं, इन्होंने माइनस के लिए कहा है तो हम माइनस करके देख लेते हैं। 5 - 4 आपके पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 1। लेकिन अगर 4 - 5 करेंगे तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा? -1। ठीक है? क्योंकि बड़े नंबर की साइन हमेशा आती है। ठीक, तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है, और 5 का साइन क्या है? नेगेटिव, तो रिज़ल्ट भी नेगेटिव आ रहा है, जो कि नेगेटिव इंटीजर्स है। नेचुरल नंबर -1 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि समटाइम्स नेचुरल को नेचुरल से माइनस करें तो नेचुरल ही आता है, लेकिन समटाइम्स नेचुरल को नेचुरल से जब माइनस करें तो रिज़ल्ट जो है वो इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ नेचुरल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर नेचुरल नंबर? समटाइम्स द रिज़ल्ट इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है? अच्छा, पहले तो सब्ट्रैक्शन की बात हुई थी, अब डिवीज़न की बात हो रही है कि जब हम कभी जो है वो नेचुरल को, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2 है, 4 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास 2/1, और अगर नीचे 1 लिखा हो तो हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये 2 आ गया आपके पास। तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आ गया? नेचुरल नंबर्स यहाँ है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हैं नेचुरल से, तो वो फिर नेचुरल नहीं मिलता। जैसे 9/12, इसको कैंसिल करें, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, और रिज़ल्ट आ गया आपके पास 3/4। ये मज़ीद जो है डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दिस इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना? नेचुरल नंबर नहीं है। देन व्हाट काइंड ऑफ अ नंबर इज़ दिस? अभी आपको बताया था कि रैशनल नंबर है। अगर P/Q की फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर भी है यहाँ पर, डिनोमिनेटर भी है यहाँ पर, इस फॉर्म में अगर कोई नंबर आ रहा है, या इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक,
आगे डेफिनेशन देख लेते हैं रैशनल नंबर्स की। जी थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लें। जी ये देख लीजिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नेचुरल को एन से और होल को जो है डब्ल्यू से। तो रैशनल नंबर को हम यहाँ देख रहे हैं आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आ जाते हैं और फ्रैक्शन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन जैसे मतलब जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में। अच्छा, रैशनल नंबर को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है रैशनल नंबर्स? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू का मतलब यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ हो। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अच्छा, पी जो है वो भी इंटीजर्स है, यानी न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर है। कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर। डिनोमिनेटर भी जो है वो इंटीजर है। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू यानी डिनोमिनेटर जो है उसको ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, लेकिन डिनोमिनेटर को ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके या जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो उसको, और उसमें इंटीजर्स भी शामिल हों, तो उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर 2/3। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। -3/5 ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, 0 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। 4 कैसे रैशनल नंबर है? क्योंकि इन सब के नीचे आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 0/1 है तो मतलब क्या है? 0 ही है। 4/1 है तो इसका मतलब 4 है। -2/1 है तो इसका मतलब क्या है? -2 है। तो इन नंबर्स को भी जो है वो रैशनल नंबर कहा जाता है। और अभी जैसे मैं बता चुकी हूँ कि रैशनल नंबर्स में क्या आ जाते हैं? इंटीजर्स भी आ जाते हैं और फ्रैक्शन भी आ जाते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन भी आ गए और इसमें जो है वो इंटीजर्स भी आ गए। ठीक है, तो इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक, आगे हम देख लेते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नंबर्स लाइन पर जो है वो नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सही है, नंबर लाइन पर जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इनफैक्ट ऑल द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। यानी ये कह रहे हैं कि ये भी, ये भी, ये भी और ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। ये तीनों तो आपको पता है कि इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और तीसरा क्या है? कॉमन फ्रैक्शन। इनको कहा इन्होंने कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ की है। पहले तो हमने यहाँ 0 ले लिया। अच्छा, 0 से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 1 ले लिया और 1 से उतने ही डिस्टेंस पे जितना 0 और 1 का डिस्टेंस है, फिर आपने देखा कि 2 ले लिया है। फिर जितना इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 3 ले लिया है। इसी तरह ये आगे, ये एरो क्या शो कर रहा है? ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अगर नेगेटिव में आ जाएं तो वही डिस्टेंस के बराबर -1 ले लिया, सेम डिस्टेंस पे -2, सेम डिस्टेंस पे -3 और ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह किसी भी नंबर को जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि साइज़ पे हम देख लें अगर, तो जी अगर हम यहाँ देख लें तो नेचुरल नंबर, ये साइन किसका है? याद होगा आपको, सबसेट का। ठीक है, ये साइन किसके हैं? सबसेट के साइन है। ठीक है, तो अब ये सबसेट के साइन का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर है किसका सबसेट? होल नंबर का सबसेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आ रहा है। होल नंबर बड़ा सेट है। क्यों बड़ा सेट है? क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ सारे नेचुरल नंबर हैं बल्कि उसके अंदर एक और नंबर है, वो क्या है? 0। इंटीजर्स को देखें हम तो उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं और होल नंबर भी आ रहे हैं।
यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर किसके सबसेट हैं? इंटीजर्स के सबसेट हैं। अब अगर हम रैशनल नंबर को देखें तो ये किस कौन कौन से नंबर जो हैं इनके सबसेट हैं? नेचुरल नंबर भी सबसेट है, होल नंबर भी और इंटीजर्स भी, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो हैं वो रैशनल नंबर में आ रहे हैं। तो अगर हम क्विक रेफरेंस में देख लें तो natural number is a subset of whole number is a subset of integers, and integers is a whole number of a subset of rational number। ठीक, तो अगर हम देखें तो rational number जो है वो इन बाकी सेट्स के मुकाबले में, बाकी नंबर्स के मुकाबले में सबसे बड़ा सेट है। इसके अलावा यहाँ इन्होंने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्या है, 6 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर इम्पॉर्टेंट में देखें, 6 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन देन दैट इज़ 6/1, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी नेचुरल नंबर के नीचे जो है वो या इंटीजर के नीचे अगर 1 लिख दें तो वो भी रैशनल नंबर बन जाता है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है। ठीक, अच्छा, अगर हम वेन डायग्राम की सूरत में देखते हैं इन ही नंबर्स को, तो आप देखिए, ये देख लीजिए, यानी एक इन्होंने सबसे बड़ा एक सर्कल बनाया है, उसको कहा है कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके अंदर जो है एक और नंबर आ रहे हैं, वो कौन से आ रहे हैं? इंटीजर्स आ रहे हैं। इंटीजर्स के अंदर और कौन से नंबर आ रहे हैं? होल नंबर आ रहे हैं। होल नंबर के अंदर क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर आ रहे हैं। और ये सारे इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं? रैशनल नंबर के आ रहे हैं अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इरेशनल नंबर्स भी हैं, उनको जो है हम अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ठीक, अच्छा, आगे देखिए, जी, अब रैशनल नंबर को जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। डिवाइडिंग द सेगमेंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वी गेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स मिल जाएगा। अगर हर नंबर को अगर आप मज़ीद डिवाइड कर रहे हैं, जैसे पहले मैंने कहा था एक 0 है, ठीक है, 0 है, 0 के बाद क्या आया? 1 आया था, 1 के बाद 2 आया था। इन्होंने 0 और 1 के दरमियान मज़ीद उनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, आधे आधे बराबर के टुकड़ों में। ठीक है, तो अगर 1 का हाफ आप लें तो क्या होता है? 1/2, है ना। इसी तरह अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं, अगर 2, ठीक है, ये 2 है, और 1 और 2 के बीच में क्या होता है? 1.5, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3/2। 2 और 3 के बीच में क्या होता है? 2.5, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में 5/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर नेगेटिव में चले जाएँ तो -1/2 हो जाएगा, यहाँ पर ये -1.5 या 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हर नंबर को मज़ीद हाफ पार्ट्स में जो है वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए। आगे जो है मज़ीद इन्होंने कहा, सिमिलरली इफ़ वी डिवाइड द सेगमेंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो यहाँ पर 1 के और 2 के दरमियान 3 टुकड़ों में इनको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, 2 से 3 के दरमियान हर नंबर के दरमियान मज़ीद 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो इस तरह हमें क्या मिल रहे हैं? वो फ्रैक्शन नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, अब पहले देख रहे थे इंटीजर्स की लाइन में और फ्रैक्शन नंबर नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं? फ्रैक्शन नंबर्स जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऑल रैशनल नंबर कैन बी प्लेस्ड ऑन अ नंबर लाइन पर जो है वो बनाया जा सकता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया क्या होते हैं, जिसके अंदर इंटीजर्स होते हैं तीनों तरह के और कॉमन जो है वो फ्रैक्शंस होते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बहुत सिंपल सी और आसान सी एक्सरसाइज है। यहाँ आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपको बताइए कौन से रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। जी, यहाँ पर 7 पार्ट्स हैं, तो क्या 3 रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है, क्योंकि
3 जो है वो इंटीजर है, तो 3 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, 3/1 है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 के नीचे अगर 1 लिख दें तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है, फ्रैक्शन फॉर्म भी इंटीजर्स होता है। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर के लिए हमने कहा था कि p/q की फॉर्म में हो, लेकिन q यानी डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो ना है नहीं हो, जबकि यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर ज़ीरो आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, -3/1। -3 नेगेटिव इंटीजर है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, और इन दोनों का फ्रैक्शन जो है वो भी रैशनल नंबर होगा। ये आप देख रहे हैं 0/3 क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने कहा था रैशनल नंबर के लिए शर्त है कि न्यूमरेटर में ज़ीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में ज़ीरो है, तो रिज़ल्ट जो है वो आपका ज़ीरो आ जाएगा, जबकि यहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो अनडिफाइंड नंबर है। ठीक है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो जो है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, नंबर 6 देखें, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल। ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर वो -3 है, जो कि नेगेटिव इंटीजर है, और ये डिनोमिनेटर पे भी नेगेटिव इंटीजर है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी है, तो ये कौन से नंबर्स कहला रहे हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो सॉल्व भी किए हुए हैं, यहाँ आप देख लीजिए कि ये आप देख रहे हैं कि मैंने हर उसके नीचे जो है वो लिख दिया है कि कौन से रैशनल नंबर हैं। ये भी रैशनल नंबर है, नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो है, तो दो जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो रैशनल नंबर हैं। ठीक, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीजर्स। अब इन नंबर्स को जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम ये? जी, ये आपके पास क्वेश्चन है 7/1। अच्छा, इसमें सिर्फ इंटीजर्स में क्या होता है? डिनोमिनेटर में हम कुछ नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल इंटीजर होता है। तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया था कि अगर किसी नंबर के नीचे 1 लिखा है तो डिनोमिनेटर को आप जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 7। इसी तरह -5/1, इसको आप -5 लिख सकते हैं, ये भी इंटीजर बन गया। ठीक है, ये इंटीजर को फ्रैक्शन फॉर्म में हम नहीं लिखते। ठीक है, 9/-1, ये -9 बन गया, है ना, इंटीजर बन गया। -21/-1, तो यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 1 को हमने जो है वो नहीं लिखा, और रिज़ल्ट आपका इंटीजर में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स में करवाऊंगी, बाकी 2 आपने ख़ुद करने हैं। क्या है? एक्सप्रेस -3/7 एज अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज़ दिस। यानी इन्होंने एक नंबर दे दिया है कि -3/7 एक नंबर है। इसको आपने इस तरह एक्सप्रेस करना है कि न्यूमरेटर जो है वो +6 बन जाए। अभी क्या नंबर है यहाँ पर? -3। तो इन्होंने कहा है ऐसा रैशनल नंबर बनाते हैं उसे कि न्यूमरेटर जो है वो +6 बन जाए। तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है? यहाँ आप देख लीजिए, -3/7, डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए, न्यूमरेटर को इन्होंने जो है कहा है कि 6 बना दें, +6 बना दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 को जो है वो मैंने पॉजिटिव रहने दिया, और माइनस साइन जो है वो डिनोमिनेटर में ले गई मैं। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि माइनस साइन जो है वो न्यूमरेटर से रिमूव हो गया। उसके अलावा 3 को जो है मुझे क्या बनाना है? 6। तो मैं कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब अपनी तरफ से आप किसी नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर में भी आपको 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3 × 2 डिवाइडेड बाय -7 × 2। ठीक है, तो न्यूमरेटर शर्त थी कि उसे +6 बना दें, डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए, तो हो गया 3 × 2 = 6 और -7 × 2 -14। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेस हो गया -3/7
किस तरह, हुज न्यूमरेटर इज़ 6, ठीक है, न्यूमरेटर को 6 बना दिया। दूसरा नंबर आप देख लीजिए क्या कहा है दूसरा क्वेश्चन में कि इसी नंबर को यानी -3/7 को किस तरह बना दें रैशनल नंबर कि इसका जो न्यूमरेटर है वो -15 बन जाए। अब हमारे पास -3/7 में माइनस तो न्यूमरेटर में मौजूद है, अब बाकी क्या रह गया 15, ठीक है। तो 15 3 को कैसे बना सकते हैं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो न्यूमरेटर तो बन गया -15, है ना, माइनस साइन पहले से था, 3 5 जो 15। अब फिर मैंने कहा है जिस नंबर से न्यूमरेटर को आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से आप डिनोमिनेटर को भी करेंगे, ठीक है। तो 3 को मैंने 5 से किया तो 7 को भी 5 से करूँगी, तो 7 5 ज़ा 35, ठीक है। ये आपका जो इन्होंने कहा था कि न्यूमरेटर को -15 बना दें वो हमने बना लिया। इस तरह बाकी पार्ट्स भी आप लोगों ने कर लेने हैं, बाकी 2 ही पार्ट्स हैं वो आप ख़ुद करेंगे, इसको गौर से देख लीजिएगा कैसे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 3 और 4 मैं आप लोग कैंसिल कर दें, वो नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्रेस -2/-5 एज अ रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज़ 5। अच्छा पहले इन्होंने कहा था न्यूमरेटर को कि न्यूमरेटर को चेंज करें, अब इन्होंने कहा डिनोमिनेटर को जो है वो चेंज करें, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को जो कि हमारे पास -5 है उसको बनाना है +5, ठीक है। तो बहुत आसान है, ऊपर भी माइनस साइन है नीचे भी माइनस साइन है, ये आप कैंसिल कर देंगे और आपके पास रिज़ल्ट क्या आ गया 2/5। या दूसरे लफ्ज़ों में हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर -2/-5 है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/-1, ठीक है। क्योंकि -2 को अगर +2 बनाना है तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को -1 से मल्टीप्लाई करा तो डिनोमिनेटर पर किया। अब क्यों -1 से किया, ताकि माइनस और माइनस जो है वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हो जाते हैं, और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट जो है वो सेम है, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर को +5 बनाना था जो कि हमने बना लिया है। दूसरा पार्ट देख लें। अब इन्होंने कहा है इसी नंबर को, किसको, इस नंबर को क्या बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को आप क्या कर दीजिए -15, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, माइनस साइन तो मौजूद है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 5 को के 15 हो जाए, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। माइनस साइन पहले से मौजूद था तो डिनोमिनेटर हमारा -15 बन गया, ठीक है। अब बाकी बात हो गई न्यूमरेटर की, तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराए न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, -2 × 3 -6, ठीक है। तो न्यूमरेटर तो कुछ भी हो गया, डिनोमिनेटर हमें -15 लाना था वो -15 हो गया है, ठीक है। इसी तरह बाकी 2 पार्ट्स आप कर लेंगे, ये दोनों पार्ट्स और से देखिएगा। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत आसान है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को आप पॉजिटिव बना दें, बस इन्होंने ये कहा है। वो क्या तरीक़ाकार है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -7/1, इसका मतलब है कि माइनस साइन दोनों पर है, 7 पर भी और 1 पे नहीं, पूरे होल पर आ रहा है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर साइन जो है वो हमने 7 के साथ लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि न्यूमरेटर तो नेगेटिव हो गया और इन्होंने कहा था डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाए, तो हमने माइनस साइन को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा इन्होंने, डू बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव नंबर। यस, क्योंकि -2/3 को हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये लाइन जो है इसके साथ ही आपने लिख दिया। इसी तरह
-3 को भी जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, जो सेम मेथड है आपके लिखने का। तो जो हमने देखा कि दोनों नंबर जो हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों सेम नेगेटिव नंबर हैं। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है और बहुत जल्द हो जाने वाली है। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।